नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रेम भरा नमस्कार। देखिए, मैं प्रेम पे ही बात कर रही हूँ, प्रॉमिस पे बात कर रही हूँ। जिस तरह की आप लोग को जानकारी होगी कि हम लोग बहुत महत्व देते हैं प्रेम संबंधों को। क्यों देते हैं संबंधों को महत्व? देखिए, प्रेम कई तरह का होता है। एक प्रेम होता है कि हम पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को प्रेम करते हैं। एक प्रेम ऐसा होता है जिसमें कि हम बहुत सारे लोगों को प्यार करते हैं। वह आपका प्यार करुणा के रूप में हो सकता है, जैसे मदर टेरेसा थी। एक प्यार ऐसा होता है कि यूनिवर्सल प्रेम होता है। आप हर चीजों से प्यार करते हैं, पशु पक्षियों से लेकर जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों, सबसे प्यार करते हैं। तो ये है प्यार, कोई बुरी बात नहीं है। प्यार करना बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति हमेशा प्यार करेगा तभी वो कृष्णमय जीवन को जान सकता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लाई हूँ जो कि प्रेम से जुड़ के आपको समझ में आएंगी। क्योंकि आज के इस डिजिटल युग में मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें कि हमें काम करना पड़ रहा है कि आजकल बहुत सारे लोग आपस में मिलकर बिना मिले दोनों तरह से प्रॉमिस कर लेते हैं और प्रेम कर लेते हैं, फिर ब्रेकअप होता है। ऐसी दुविधाओं से हमेशा जूझते नजर आते हैं यूथ लोग भी और बड़े लोग भी। आज अफेयर बहुत इजी हो गया है लोगों को करना, क्योंकि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल ये आपके साधन बन चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से आपको राशियों से बताऊंगी कि आप कैसे अपने प्यार को समझ सकते हैं, अपने प्रॉमिस को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे जुड़ रही हूँ। तो देखिए, जो मेष राशि होती है वह सबसे पहली राशि होती है, मंगल की राशि होती है। तो यह लोग अपनी प्रेम को आत्मा से करते हैं, अंदर से करते हैं। और ऐसा प्रेम इन लोगों का पिछले जन्म से जुड़ के भी आता है। अगर इनका वाणी स्थान या प्रॉमिस की बात कर रहे हैं हम लोग कि ये लोग प्रॉमिस जो करते हैं तो दो तरह दुविधाओं में करते हैं। और यह कुछ बोलेंगे और बड़ा मीठा बोलेंगे, और कभी कुछ और बोलेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा इनके प्रेम का। तो ये अगर आप सामने से रिएक्ट करते हैं तो ये अग्रेसिव भी हो जाते हैं अगर इनको रिप्लाई नहीं मिलता है। तो इस तरह से मेष राशि ये वादा रहा गाना गाते हुए मुझे दिखाई देती है। वहीं पर वृषभ राशि का प्रेम या प्रॉमिस दो स्वभाव राशि में वालों से ज्यादा होता है। तो देखिए, उनका जो प्रेम होगा या प्रॉमिस होगा वृषभ राशि का, वह दो तरह का होगा। तो कभी तो आपको लगेगा कि बहुत गहरा है, कभी लगेगा कि नहीं है। तो यह इस तरह का इनका प्रॉमिस और प्रेम होता है। तो यह जब इजहार करेंगे तब अपने आप के फेस को एक्सप्रेस करेंगे। फेस का एक्सप्रेशन इनके प्रेम में बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह का करेंगे उस तरह से आपको समझ में आएगा इनके प्यार के बारे में। जब ये बोलेंगे कोई भी बात को, समझिए दोस्तों, तो ये बहुत उलझा हुआ शब्द बोलेंगे जिसको समझना आपके लिए काफी कठिन हो जाएगा। तो ऐसा समझ सकते हैं, तू है वही जिसने कहा। यह गाना इन पे ठीक बैठता है मेरे ख्याल से। मिथुन राशि का जो प्रेम या प्रॉमिस पॉइंट है वह बचपन से जुड़ा होता है, या बचपन के लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। यह इनका प्यार निश्चल होता है। ये जिससे भी जुड़ते हैं तो बहुत हार्डली जुड़ते हैं। और साथ ही साथ यह प्रॉमिस जब भी करेंगे तो कुछ ऐसा प्रॉमिस करेंगे जो बच्चों जैसी हरकतों का होगा। तो आप इनको समझ सकते हैं। और इनके बोलने का स्टाइल भी ऐसा लगता है बच्चों ही जैसा होना चाहिए। ये अपनी चीजों को बड़ा इम्पोर्टेंट रखेंगे। अगर इनके सामने पानी में जाके आप कोई, पानी के पास जाके आप कोई प्रॉमिस करवाते हैं तो इनका प्यार और इनका सब चीजें आप पा सकते हैं। वहीं पे मिथुन राशि के लिए जो गाना है, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगली कर्क राशि, आपको कर्क राशि में हमेशा प्रॉमिस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी की वो राशि है। तो ये लोग कभी कभी बहुत ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं। अगर आप इनकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो भी इन लोग का बड़ा वो रहता है कि दूसरे की प्रशंसा इनके सामने मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे कर सकते हैं कि वाणी में इनके हालांकि ईगो होगा और ऐसा शो करेंगे ये लोग, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे। वहीं पर कर्क राशि जो भी प्रॉमिस करेगी तो उनका कोई फायदा जरूर जुड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो जल्दी आपसे कोई चीज का प्रॉमिस नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं कि कर्क राशि का वादा कर ले साजना, ऐसे समथिंग है ना।
तो अगला है सिंह राशि। कर्क के बाद सिंह राशि जो हम लोग मानते हैं कि काफी रुतबे की राशि होती है, तो इनका रुतबा कैसा होता है? ये लोग अपने रुतबे के अनुसार आपसे प्रॉमिस करना चाहेंगे, आपसे अपनी बात को रखना चाहेंगे। हालांकि ये ऐसा शो करेंगे कि ये बच्चों आपको ट्रीट बच्चों जैसा करेंगे, तो आप इनको समझ सकते हैं। और दो तरह का व्यवहार भी इनको दिखाई देगा इनकी प्रेम में, क्योंकि यह हमेशा अपनी चीजों को जब रखेंगे, इम्प्रेस करेंगे, अगर आप नहीं होते हैं किसी कारण से, तो ये आपको एक झटके में छोड़ भी सकते हैं। और इनका जो प्रॉमिस का स्टाइल होगा वो इस तरह का होगा कि सेफ्टी को ज्यादा ध्यान रखेंगे। और इनका जो गाना मुझे लगा, तुम अगर साथ देने का वादा करो, ऐसा कुछ समथिंग गाना इनके लिए फिट बैठता है। अगली है कन्या राशि। कन्या राशि जैसे कि सबको मालूम है कि सच्चे प्यार की तलाश में होती है। तो सच्चे प्यार की तलाश में यह ऐसा सच्चा प्यार करना चाहती है कि ये चाहती है कि हमसे शादी भी कर लिया जाए, और ये गहरा प्यार भी चाहती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी कार्य से जुड़ के आपको प्यार करेंगी, ऐसे आपको नहीं कर पाएंगे प्यार। तो ऐसा समझ सकते हैं ये अपनी फेस से, अपनी अदाओं से, अपने स्टाइल से, चुलबुली हरकतों से आपको अट्रैक्ट करेंगे, और प्रॉमिस भी ऐसे ही करेंगे। और साथ ही मैं कहूंगी कन्या राशि लिखेगी भी कुछ नहीं, और बिना लिखे आपको इम्प्रेस होना पड़ेगा, इनके प्रॉमिस को समझना पड़ेगा। तो ऐसा कह सकते हैं, क्या हुआ तेरा वादा, ये समथिंग इनका प्रॉमिस स्टाइल होगा। तुला राशि की बात करें, तुला राशि के लिए जो कि शुक्र कारक है, शुक्र हमेशा इंटरनल सोचता है, अपने बारे में ज्यादा सोचता है। फिर भी ये लोग बैलेंस बनाना चाहते हैं घर और परिवार दोनों में, इसलिए कई बार आपको इनका नेचर समझ में नहीं आएगा। तो ये ग्रेविटी के साथ बिना बोले आप इनके इमोशन को समझेंगे, इनकी स्टाइल को समझेंगे, इनके वेयरिंग दिस क्लॉथ एक्सेसरीज को समझेंगे, तभी आप इनके प्रेम को भी समझ सकते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे प्रेम में धैर्य भी हो, प्रतीक्षा भी हो, साथ ही साथ ऐसा चाहेंगे कि अनुशासन भी चाहेंगे। तो इस तरह से हम इनके प्यार को समझ सकते हैं, इनके स्टाइल को समझते हैं। आवाज दो इन वादियों में, समटाइम इनका सॉन्ग भी यही है, इनकी प्रॉमिस भी यही है। अगली है वृश्चिक राशि। जैसे कि वृश्चिक राशि मंगल की ग्लैमर राशि है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये हजारों सपनों में घूमते हुए नजर आएंगे, हजारों के बीच में भी आपको दिख जाएंगे, काफी अट्रैक्ट करेंगे आपको। और ये जन्मों जन्मों का वादा भी करना चाहेंगे कि अगले जन्म में भी हम आपके साथ रहेंगे और आपके साथ थे, दोनों बात ये करेंगे। तो ऐसे समझिए ये लोग अपने लव को यूनिवर्सल लव तरह का समझेंगे, और देवी देवताओं, गॉडेस इनको द्वारा आपको इम्प्रेस करेंगे। और इनका ग्लैमर हालांकि छिपा हुआ रहेगा, पर ये इनके अंदर एक डिमांड होगी जो इस तरह की होगी, ये अपने आप को फोकस करेंगे, आपको अट्रैक्ट करेंगे अपनी फिजिकल स्टाइल से। तो ऐसा समझ सकते हैं वृश्चिक राशि का। और वह घूमने के ज्यादा भी शौकीन होंगे, तो आपकी इनको समझना भी आसान है और आपको इम्प्रेस करना भी आसान है। आवाज दो इन वादियों में, कहाँ हो तुम, समटाइम इनका सॉन्ग होगा। धनु राशि जो कि काफी गंभीर मानी जाती है प्रेम को लेके भी, और प्रॉमिस कोई नहीं करती है। क्यों नहीं करती है प्रॉमिस? क्योंकि ये जरूरत के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं, इसलिए प्रॉमिस नहीं करती। घर बाहर दोनों को भी प्यार का इजहार करने में कंजूसी करने लगती है। इनका फोकस घर ही होता है दोस्तों, और ये घर से ही ज्यादा जुड़ के रहना चाहते हैं। वहीं पर हम कहेंगे कि जो वादा रहा या इस तरह से कुछ समटाइम इनके सॉन्ग हो सकते हैं। ये प्रॉमिस याद दिलाएंगे, खुद प्रॉमिस तोड़ सकते हैं। वहीं मकर राशि की बात कर रहे हैं। मकर राशि में शायरी, गाने और म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इम्प्रेस और प्रॉमिस करने के लिए। यह इस तरह की अदाएं होंगी इनकी। ये दिन रात काफी एक्टिव रहते हैं, पर इनके लिए काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इनको प्यार जब करेंगे तो पूरा प्यार करेंगे, नहीं तो ये प्यार भी नहीं करेंगे आपको, और आपको ऐसा लगेगा कि ये हमको भूल चुके हैं। इस तरह से इनका प्यार काफी कुछ हमें ऐसा लगता है कि वर्क इज वर्कशिप होगा, और काफी गंभीर, और म्यूजिक से इनका जो इनके लिए गाना है, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता है, ऐसे गाने हो सकते हैं इनके लिए।
कुंभ राशि बहुत सारे प्रॉमिस करेगी और सपने भी बहुत सारे देखेगी, और जहां पर कुंभ राशि की है तो ज्यादा जुड़े तो गहरे पड़ जाएंगे। वहीं पे हम कहेंगे कि आध्यात्मिक प्यार भी ये लोग करना चाहते हैं, और ज्यादा अपनी अदाओं से ये खुद ही जुदा होते हैं, ऐसा मान सकते हैं आप। और इनके लिए है आओ मिलकर एक नया सपना बुने, ऐसे कुछ गाने हैं। घर और बाहर दोनों बूंद बूंद करके प्यार इनको देना आता है, और इनको इसी तरह के प्यार चाहिए भी होता है, दोनों समझ सकते हैं आप। मीन राशि, जिसे कि हम कह सकते हैं कि गोते लगाते हैं प्यार में, तो अपने वादे और प्रॉमिस पर भी ये खरे उतरते हैं। परंतु अगर सामने वाला कई बार इनको समझ नहीं पाता, अगर इन्हें समझ में आता, वैसे तो ये प्रेम में बहुत बुद्धू बनते रहते हैं, पर जब इन्हें समझ में आता है तब ये सुनामी की तरह आपको हिला भी सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं जब हिलते हैं तो हिला भी देते हैं, ऐसा इनका प्यार होता है। और यह प्यार को, कोई प्रॉमिस को सपनों के द्वारा पूरा करने की चाह रखते हैं। इनको सपने दिखा के प्रॉमिस करना अच्छा लगता है। यह कह सकते हैं सुन साहिबा सुन, ऐसे सॉन्ग इनके लिए फिट बैठते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो नया मैं कुछ आपको देना चाहूंगी, और मुझे लगता है मैंने यह सब कुछ एक नए फीलिंग के साथ, नए रिसर्च के साथ रखा है। आपको कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।